नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ये भर्ती है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पदों के लिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो है 2759। जी हाँ, इतने सारे पद हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए अब सेक्शन 1 पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर ये पद है क्या और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये जो पद है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, इसे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भी कहते हैं। ये आता है उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय के अंडर। और ये कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं है, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि इस पद पर जो लोग काम करते हैं वो सीधे सीधे राज्य के एग्रीकल्चरल सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की एक शर्त है और ये शर्त सबसे अहम है। उम्मीदवार का पीईटी 2025 यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। अगर ये परीक्षा नहीं दी है या इसमें पास नहीं हुए हैं तो फिर आवेदन नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ और यहां बात होगी उन तारीखों की जिन्हें कैलेंडर में मार्क करना बहुत जरूरी है। इन तारीखों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट 11 मई 2026 से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 11 जून 2026। और हां, अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाए तो घबराने की बात नहीं, उसे ठीक करने का मौका 18 जून 2026 तक मिलेगा। तो इन तारीखों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो तारीखें तो पता चल गईं, अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को समझते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफी सीधी है, जैसा यहां दिख रहा है। पहला कदम आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अपने पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। फिर अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरनी होगी। इसके बाद फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फीस भरनी है और सबसे जरूरी काम, सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। और हां, आखिर में फॉर्म का एक प्रिंटआउट अपने रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लें। अब वो सवाल जो सबके मन में आता ही आता है कि भाई इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी है। तो इसका जवाब है सिर्फ 25 रुपए। जी हां, चाहे कोई जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी या एसटी, सभी के लिए टोटल फीस सिर्फ 25 रुपए है। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये असल में एप्लीकेशन फीस नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है। चलिए, एप्लीकेशन की बात तो हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी तैयारी पर। सेक्शन 4 में हम एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को जरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं एग्जाम के ओवरव्यू पर। देखिए, ये एक रिटन एग्जाम होगा। इसमें कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के लिए, मतलब सीधा हिसाब, हर सवाल 1 नंबर का। और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे, यानी 120 मिनट। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहीं से तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। देखिए, 100 में से 65 सवाल यानी 65 नंबर सीधे सीधे एग्रीकल्चर से जुड़े सब्जेक्ट से आने वाले हैं। फिर 15 नंबर कंप्यूटर और आईटी के हैं और 20 नंबर उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज के। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा फोकस कृषि वाले सेक्शन पर ही करना होगा। तो फिर सबसे पहले इसी 65 नंबर वाले सबसे बड़े सेक्शन को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें फसल विज्ञान है, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्कीम्स, और साथ ही डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री जैसे जरूरी टॉपिक्स भी हैं। इसके बाद आता है 15 नंबर का कंप्यूटर और आईटी वाला सेक्शन। इसमें कंप्यूटर की दुनिया की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, मतलब बेसिक से लेकर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यहां तक कि एआई, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई टेक्नोलॉजीज से भी सवाल पूछे जाएंगे। और फिर हैं आखिरी के 20 नंबर जो उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज के लिए हैं। इस हिस्से के लिए अपने प्रदेश को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। इसमें यूपी का इतिहास, कल्चर, आर्ट, भूगोल, इकोनॉमी और साथ ही हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स और अचीवमेंट्स तक सब कुछ कवर करना होगा। तो चलिए, अब हम इस पूरी जानकारी के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहां हम कुछ और जरूरी नियमों और फाइनल टिप्स पर बात करेंगे जो हर कैंडिडेट के लिए जानना बहुत जरूरी है। बात करें अगर उम्र की, तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल।
हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी दी जाएगी। और अब वो सवाल जो एग्जाम की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है, क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। हर गलत जवाब पर उस सवाल के सही नंबर का 1/4 यानी 25% काट लिया जाएगा। मतलब साफ है, तुक्का लगाना महंगा पड़ सकता है। तो जिस सवाल का जवाब नहीं पता उसे छोड़ देना ही बेहतर हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर ही होगा। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दूसरा स्टेज नहीं। सारी मेहनत का नतीजा सीधे सीधे एग्जाम के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। तो सारी जरूरी जानकारी अब हमारे सामने है। पद कितने हैं, तारीखें क्या हैं, सिलेबस कैसा है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अब सवाल बस एक ही है कि क्या उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना योगदान देने के इस बड़े मौके के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए।